6ix9ine लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज की इस खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे बिहार में जो नौजवानों का प्रदर्शन चल रहा है अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ, इसी पर आज हम बात करेंगे। जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रदर्शन के नाम पर, आखिरकार क्यों किया जा रहा है इस तरह का प्रदर्शन? देखिए, लगातार जो ये प्रदर्शन के नाम पर जो हिंसा की जा रही है, क्या वो सही है? सवाल यही उठ रहा है लगातार। वहीं अगर बात करें अग्निपथ योजना की, तो आपको बता दें कि अग्निपथ योजना जो है वो केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है नौजवानों के हित के लिए। हालांकि देश के जो नौजवान हैं वो उन्हें इस योजना से उतना लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आया, उन्हें वो योजना सही नहीं लगी, जिसको लेकर के लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन तक ठीक है क्योंकि प्रदर्शन करना देश के हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन अगर प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की जाएगी तो क्या इसे बर्दाश्त किया जाएगा? वहीं अगर बात करें, जब भी पार्टी को लेकर के, बीजेपी को लेकर या केंद्र सरकार को लेकर के जनता का रोष नजर आता है, तो इस पर विपक्ष भी अपना जो घेराव है वो करना शुरू कर देता है। और जाहिर सी बात है कि आखिरकार जब पार्टी को घेरने की बात आती है तो विपक्ष भला कैसे पीछे रहे। तो बस क्या था, इसी पर अब विपक्ष के कांग्रेस पार्टी ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले आपको ये सुनवाते हैं। आर्मी भर्ती वाले मैंने कहा पूरे देश में आज नौजवान, इस बीजेपी सरकार ने पहले कहा किसानों के भले के लिए हम 3 कृषि कानून लेकर आ रहे हैं। सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके। 2 साल के बाद सरकार ने हाथ जोड़ के माफी मांगी और कहा विद्रोह कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं नौजवानों की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो नौजवान सड़कों पे क्यों हैं? इसको भी वापस लेना पड़ेगा। पहले किसानों के साथ खिलवाड़ किया, अब नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं जानता हूं ये सरकार सुनना बंद कर रखा है इन्होंने, ये जमीन की आवाज सुनते ही नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं ये अगजनी बंद होनी चाहिए, लोगों को शांति बनाए रखनी चाहिए। लेकिन भारत सरकार को चाहिए कि नौजवानों के प्रति सहानुभूति रखें, उनको धोखा ना दें, नौकरियों को खोलें फौज की। और ये जो अग्निपथ योजना है इसको अभी तक रोकना पड़ेगा, पुनर्विचार करना पड़ेगा, ताकि लोग अपने आप को ठगा महसूस ना करें। और अभी राहुल गांधी जी का लगातार इन्होंने पेशी करी है, इतने घंटे पूछताछ करने के बाद सोमवार को दोबारा बुलाया है। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी को, हमारे नेतृत्व को छिपाने को कुछ नहीं है। इस केस में ना तो एफआईआर हुई है, ना कोई आरोप लगा है, ना कोई धोखाधड़ी करी है। लेकिन 7 साल पुराने केस को खंगाल कर सिर्फ संकेत देना चाहते कि जो भाजपा का विरोध करेगा, केंद्र सरकार का विरोध करेगा, उसकी आवाज को हम मसल देंगे, उसकी आवाज को कुचल देंगे। लेकिन कांग्रेस जन देश का संगठित एकजुट है। हर कीमत पर हम सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और केंद्र सरकार की जो दमनकारी नीति है उसके खिलाफ हम मोर्चा जारी रखेंगे। आज जलाध्यक्ष जी, मंत्री महोदय, विधायक सब यहाँ मौजूद हैं। राजस्थान के तमाम 33 जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं। अगले हफ्ते सोमवार मंगलवार को ब्लॉक कार्यक्रम भी हम लोग करेंगे। लेकिन देश में हम चाहेंगे कि हमारे नेता एकजुट रहें और हम इस अन्याय के संघर्ष को जारी रखेंगे। जिले के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी प्रदर्शन कर रही है। राजस्थान समेत समूचे राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आ जाई है और मुद्दा बड़ा स्पष्ट है। भारत सरकार की जो दमनकारी नीति है, भारत सरकार का अनावश्यक दबाव, राजनीतिक प्रेशर जो एजेंसीज के ऊपर है, वो सबको दिख रहा है। आज जिस प्रकार ईडी ने द्वेषपूर्ण भावना के तहत सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को प्रताड़ित करने का जो एक ठान ली है, उसके विरोध में। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीआई ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के भाई के यहाँ पर जो रेड की है, जो छापेमारी है, वो इस बात का प्रतीक है कि तमाम एजेंसीज, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो या ईडी हो, ये सभी एजेंसीज राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी का विरोध
इन संस्थाओं का राजनीतिकरण करने के खिलाफ है। हमारा विरोध देश में समाज और पूरे भारतवासियों को हमेशा एक उबाल पर रखना, ताकि देश की राजनीति में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई के, भ्रष्टाचार के, बेरोजगारी के, भुखमरी के, प्रेस की स्वतंत्रता के, इन सब मुद्दों को शून्य कर दिया जाए। अभी 2 दिन पहले भारत सरकार ने योजना बनाई है, 2 करोड़ रोजगार देने की बात वो करते थे। अंत में जाके आज उन्होंने घोषणा अग्निपथ की करी है, अग्निवीरों का नाम दिया है। पूरे देश में आज नौजवान आंदोलन कर रहा है। सरकार को हमने कल भी सचेत किया था, अपने गिरबान में झांक कर देखें, भारत के नौजवानों के साथ धोखा और खिलवाड़ करने का उनको कहते अधिकार नहीं है। भारत की सेना, जिस पे हम सबको फक्र है, हमारे वीरों ने शहादत देकर इस सेना का नाम रोशन किया है। दुनिया में भारतीय सेना का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन सिर्फ 46,000 लोगों को एक तरह से संविदा भर्ती कराकर, आप कल्पना कीजिए 4 साल की नौकरी, 6 महीने की ट्रेनिंग, उसमें जैसे मैंने कल भी कहा था, फौज के अंदर स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है, आर्मर्ड कोर की होती है, इंजीनियरिंग की होती है, आर्टिलरी की होती है, ट्रेनिंग में और समय लगता है। और सिर्फ 4 साल में से वो सैनिक छुट्टी भी जाएगा तो 2-2.5 साल की नौकरी के लिए उसके बाद वो फिर सड़कों पर आएगा। देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ है, भारत की सेना की जो भर्ती प्रक्रिया है उसके साथ खिलवाड़ है। और भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, 2 साल कोविड का बहाना लेकर आपने भर्तियां नहीं करी। आज ये अग्निपथ के नाम पर क्या भविष्य में सारी सेना की भर्तियों को रोकना चाहते हैं? सेना में भर्ती करना भारत के नौजवानों के लिए सपना होता है। 1.5-2 साल की मेहनत कर प्रशिक्षण कर वो नौजवान तैयारियां करते हैं। आज देश में उबाल आ रहा है। उन नौजवानों को अगर शांति बहाल करने के लिए हम बोलते हैं तो ये आश्वासन देना पड़ेगा कि बहुत जल्द जो खाली पद हैं, 1.25 लाख पद तो सिर्फ भारतीय सेना के अंदर, थल सेना में मौजूद हैं, वो 1.25 लाख पद भरें। और लगभग 60 लाख ऐसे पद हैं जो अर्धसैनिक बलों के, स्टेट पुलिस के खाली पड़े हैं। बैकलॉग को पूरा करें, उसके बाद नई भर्तियों को चालू करें और इस पूरी अग्निपथ योजना को तुरंत प्रभाव से इस पे विराम डालना पड़ेगा, इस पे दोबारा सोचना पड़ेगा। भारतीय सेना के जो अफसर अधिकारी हैं, सबने अपनी आशंकाएं प्रस्तुत करी हैं। बड़े लेके लोग चाहते हैं कि इस पे दोबारा पुनर्विचार हो। देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं। अग्निपथ लागू कर देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और हम कई बार कह चुके हैं, जो व्यक्ति फौज में जाता है वो नाम, नमक और निशान के ऊपर लड़ाई लड़ता है। वो दुश्मन के सामने गोली खाता है, लेकिन अपने साथी के साथ लड़ा रहता है। वो जज्बात पैदा करने के लिए समय चाहिए होता है। ये अल्पकालीन नौकरी देकर 3,75% लोगों को दोबारा सड़कों पर लाने का जो काम हो रहा है, इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है, देश की, भारत की सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे। जो हमारे नेताओं को दबाव में लाकर काम करने का एक कोशिश कर रहे हैं, उसको नाकाम करेंगे। और हमारी नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, नौकरियों के नाम पर जो ये ठेका भर्ती की जा रही है, इसको हमें रोकना है। और सरकार से आग्रह करेंगे इस पर विराम लगाएं और इस पर पुनर्विचार कर दोबारा इस योजना को लागू करने की सोच सकते हैं। पायलट समेत तमाम नेताओं ने जिस तरह से केंद्र सरकार को घेरा है, कहीं ना कहीं इससे साफ नजर आ रहा है कि जो रणनीति बनाई जा रही है, कहीं ना कहीं ये साफ इशारा हो रहा है कि जहां एक और केंद्र सरकार के नेता कांग्रेस को ईडी हेराल्ड केस को लेकर के घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब कांग्रेस पार्टी को भी एक मुद्दा मिल गया है बीजेपी को घेरने का, कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन वहीं अगर बात करें कि इस पायलट द्वारा कही गई, वो काफी ज्यादा हद तक मान्य है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये जो स्कीम लाई गई है, उसमें जो 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट शामिल है, साथ ही जो पेंशन कैंसिल करने की बात जो कही गई है, जाहिर तौर पर ये 2 ऐसी मुख्य वजह है जिससे लेकर के देश के नौजवानों में गुस्सा है। क्योंकि देखिए देश की सरहद पर जो जवान जाते हैं अपने परिवार को पीछे छोड़कर, ऐसे में अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो आखिरकार उन परिवारों की देखरेख की जिम्मेदारी कौन लेगा? यही वजह है जो लगातार देश के नौजवान सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही बात अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता भी कहते हुए नजर आए। इसके बाद सवाल यही उठता है कि जहां एक और अग्निपथ योजना को लेकर देश के तमाम राज्यों से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, पार्टी को लेकर के जो ये नारेबाजी की जा रही है वो तस्वीरें सामने आ रही है, वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस पार्टी को एक मुद्दा मिल गया है बीजेपी को घेरने का। आखिरकार इसमें क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल एक बार हमारा आपसे यही है कि प्रदर्शन के नाम पर जो हिंसा की जा रही है, क्या वो सही है? आपकी क्या कुछ इस पर राय है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।
है।